साथियों, पूरे देश भर में मूल निवासियों पर अत्याचार जारी है। अत्याचार करने वाला कौन है ये आपको भी पता चल जाएगा इस चर्चा में। अभी हाल फिलहाल में झारखंड के बोकारो ज़िले का चंदनकियारी प्रखंड का एक मामला आया है और ये है वही सवर्ण जाति द्वारा गरीब शोषित वंचितों का आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। उनकी ज़मीन हड़पी जा रही है, उनका शोषण किया जा रहा है। इस मामले को लेकर लागला पंचायत के सांथा लगला हमारे साथ में है लखन बावरी जी। लखन बावरी जी दिलीप बावरी से 24 डिसमिल जगह खरीदता है 17/10/2023 को। सारा परमिशन पेपर, जितना पेपर चाहिए सारा डीड बन के, और ये 24 डिसमिल जगह इनके नाम पर डीड बनता है लखन कुमार बावरी के नाम पर, श्याम सुंदर बावरी के नाम पर, जिनका पिताजी लखन कुमार बावरी है। अब मामला यहाँ आता है कि जैसे ही लखन कुमार बावरी और श्याम सुंदर बावरी उस ज़मीन पर घर बनाने के लिए जाते हैं तो कुछ उसी गांव के नगेंद्र माथा, अंबुज माथा, टिंकर माथा और कई माथा लोग जो है वो लोग इन पर हमला करते हैं, टूट पड़ते हैं कि ये ज़मीन हमारा है। तो इन्होंने, लखन जी ने अपना कागजात दिखाते हुए, कागजात का जो छायाप्रति है वो दिखाते हुए कहा कि ये ज़मीन हमारी है, हमने दिलीप बावरी जी से लिए हैं। लेकिन उन्होंने भी, दूसरे पक्ष ने भी कागजात दिखाए तो बोला ये मैं 2023 में ही 3 में ही ख़रीदा हूँ। लेकिन वो कागजात जब लखन बावरी जी देखते हैं तो इनको लगा कि वो कागजात बिल्कुल बेबुनियाद है, और उस कागजात के डीड नंबर जब जांच किया जाता है रिकॉर्ड रूम में तो वहाँ भी उस डीड के कोई नंबर या कोई वहाँ रिकॉर्ड नहीं है। पूरे मामला इस तरह अभी गंभीर मामला चल रहा है चंदनकियारी में, और आवाज़ उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जैसे जगदीश बावरी जी है, ममता क्षेत्रपाल जी है और तमाम वहाँ के जो सामाजिक संगठन के लोग हैं, उन पर भी इन सवर्ण जातियों द्वारा तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि ये जातिवाद फैला रहा है, ये लोगों को भड़का रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ जिसका ज़मीन है, जब जो 24 डिसमिल इन्होंने ज़मीन खरीदा उस समय नापी किए, आमीन से नापी करने के बाद सारा वो ज़मीन को क्लियर कराएं। उस समय 2000 आपका अगर 3 में ख़रीदा हुआ था तो 2023 में आप कहाँ चले गए थे? आपको उन लोगों को तो सीओ के पास जाना चाहिए, उन लोगों के पास न्यायालय में जाना चाहिए, न कि किसी अनुसूचित जाति पर मारपीट करना चाहिए, इनको गाली गलौज करना चाहिए, जाति सूचक गालियों से प्रबोधन नहीं करना चाहिए। तो पूरे मामला को आइए समझते हैं एक एक करके। जगदीश बावरी जी है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता है। ये लखन कुमार बावरी है जो श्याम सुंदर बावरी के पिताजी है। वो दिलीप बावरी है जिनकी माताजी के नाम पर दादी के नाम पर खतियान है, हिंगूवाला दासी, और वो एक एडवोकेट है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, ममता क्षेत्रपाल। हम पहले लखन बावरी जी से बात करते हैं कि सर आप बताइए कि आप ज़मीन कब लिए? ज़मीन लिए 17/10/2023 को लड़के के नाम पर, श्याम सुंदर बावरी की। बेचने वाले हैं हिंगूवाला दासी के वंशज दिलीप बावरी, और ख़रीदने वाले मेरा लड़का है श्याम सुंदर बावरी। लेकिन कब खरीदे थे? 17/10/2023 को, जो कि परमिशन मिला खरीदने का सीओ के तरफ से, और उसके बाद रजिस्ट्री भी हो गया, उसका मोटेशन भी हो गया, उसका दाखिल खारिज भी कट गया। और उसके बाद मेरे लड़के श्याम सुंदर बावरी को बोला कि आप जाइए घर बनाइए। ये सीओ बोले? सीओ। अच्छा, आप लोग सीओ से मिले कि जाइए घर बनाइए? हम लोग ने करीब 2025 में हम लोग
उस जगह का सफाई वफाई करने लगे घर बनाने के लिए। तो महता लोग संगठित होकर के 10-12 और आकर के कहने लगा कि ये ज़मीन हम लोग का है, आप रजिस्ट्री किए तो क्या होगा, हम लोग उसके पहले रजिस्ट्री किए हैं। बोले भाई आप लोग पहले रजिस्ट्री किए हैं तो आप लोग मोटेशन काहे नहीं करवाए, काहे इतना दिन आप लोग थे, आप लोग काहे ज़मीन को खाली रखे। तो हमको कैसे अनुमति मिल गया और कैसे हम लोग का मोटेशन हो गया, सब कुछ हो गया। बिल्कुल। हम लोग को आदेश दिया कि जाके आप लोग बनाइए। तो बोला नहीं नहीं। तो हम बोले कि ठीक है 1 हफ्ता का मोहलत देते हैं, जाके आप ही कीजिए। तो 1 हफ्ता का मोहलत दिए, फिर भी वो लोग नहीं किया। हम लोग जाके अच्छा, आप ही एक सप्ताह का मोहलत दे के आपका कागजात है तो आप कागजात दिखाइए। अच्छा। तो 1 हफ्ता के बाद हम लोग जब भी करने लगे, सफाई वफाई करने लगे, वो लोग कागज़ पत्र कुछ नहीं किया। एक दिखाया कागज़ पत्र तो एकदम नया नया कागज़ था, आज जो कि कह रहा हम 2003 को नया कागज़ था। तो हम देख के ही समझ गए कि डीड जो दिखा रहा है दलील, वो डीड सब डुप्लीकेट है। क्या है कि अभी तो 2000 आपको 2000 से आपको ये बन रहा था, क्या बोलता है उसको, दस्तावेज शुरू हो गया। तो दस्तावेज बन, तो डीड का कहाँ सवाल आया, वो तो दस्तावेज बन रहा है। दस्तावेज में ही सारा फोटो वोटो सब कुछ होता है, आँख का ही लेता है सब कुछ। तो ये डीड दिखा रहे हैं, जो कि हम देख के हम समझ गए कि ये जाली है। उसके बाद सीओ के पास भी गए। अच्छा, उसके बावजूद भी सीओ के पास गए। सीओ को भी वो डीड दिखाया। सीओ भी बोला कि तो भाई सीएनटी का ज़मीन आप लोग को कैसे होगा, ये आप लोग का नहीं होगा। तो उसके बाद में देखने के बाद में वो डीड नंबर सब ले लिया। बोला कि क्या दारू पी के लिखवाए हैं क्या। ये सीओ किनको बोल रहा है? उन लोग को, महता लोग को। अच्छा, महता लोगों को सीओ बोल रहा है कि ये फर्जी डीड क्या दारू पी के बनवाए हैं क्या? धमकी, मतलब वो लोग को थोड़ा धमकाया उन लोग को। हाँ, कि फर्जी काम कर रहे हैं आप लोग। फर्जी काम कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग चले आए उस दिन के बाद। तो 2-4 दिन बाद हम लोग फिर गए। तो उसके बाद में बोल रहा है कि नहीं। सो कहाँ गए फिर 2-4 दिन बाद? सीओ के पास में। अच्छा। तो सीओ बोला कि नहीं, सब ज़मीन बेच दिया है, ज़मीन है ही नहीं। कौन बेच दिया है? दिलीप को बोल रहा। दिलीप बोलता दिलीप साहब ज़मीन बेच दिया है, पहले बेचा हुआ है। देखिए यहाँ मामला आ रहा है कि सीओ जो आपका चंदन क्यारी सीओ है, वो 2 दिन पहले बता रहा है कि सीएनटी एक्ट का ज़मीन आप लोग कैसे खरीद लिए। माथा लोगों से सवाल करता है और माथा लोगों को जो फर्जी डीड बनाया है उस डीड को भी सीओ साहब भी खारिज कर देते हैं कि आप लोग कहीं दारू उरू पी के ये डीड बनाए हैं क्या, ऐसा सीओ साहब भी कह रहे हैं। और 2 दिन बाद पुनः जब फिर से लखन बावरी जो श्याम सुंदर बावरी के पिताजी है और दिलीप बावरी जी जब जा रहे हैं तो बता रहे हैं कि नहीं आप लोग का ज़मीन नहीं है, आप लोग तो पहले ही बेच दिए हैं। क्या ऐसा बात है? बोला सब ज़मीन है ही नहीं, ज़मीन सब बेच दिया है। इसका मतलब है कि इन लोग का सेटिंग वेटिंग हो गया है हैं। उसके बाद इन लोग काम करना शुरू कर दिया थाना। उसके बाद हम बोले कि तो हम लोग जांच कराएंगे, काम क्यों शुरू करवाएं। तो मौखिक खाली बोलता है कि हम बोल देते हैं। मौखिक में उन लोग को आया, मौखिक बोला तुम लोग काम बंद करो। तो उन लोग मौखिक में काम नहीं बंद किया। थाना को गए तो थाना भी बोला हम लोग को सीओ आदेश देगा तभी बंद करेंगे। तो फिर सीओ चिट्ठी बना करके दिया 20 तारीख को कि आप लोग को काम बंद किया जाए। हाँ, जब सीओ ऑर्डर देता है उसके बाद हताश निराश उदास हो जाते हैं जब ये दिलीप बावरी और लखन बावरी जी, तो ये सामाजिक संगठन मूल निवासी संघ के पास जाते हैं दरख्वास्त लेके। बाकायदा वो लिखित चिट्ठी देके ये कहते हैं कि मेरा ज़मीन जो है वो भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो मूल निवासी संघ के पास संज्ञान में आता है। फिर मूल निवासी संघ जब सीओ के पास मामला को लेकर जाते हैं तो वही सीओ साहब काम रोकवाने का एक आदेश जारी करता है। वो पुलिस प्रभारी थाना प्रभारी को देते हैं। फिर थाना प्रभारी उस काम को रुकवाते हैं। उसके बाद हम लोग सब जितना भी मूल निवासी हैं संगठन और सबको हम लोग गए उस जगह पर देखने के लिए। तो वहाँ पर ये थाना का इंचार्ज भी था हैं। उसके बाद में
हम लोग पर झूठा आरोप लगा रहा है कि आप लोग दीवार तोड़ दिए हैं, आप लोग ये किए हैं, जो कि कोई, हम लोग संविधान को मानते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी हम तो एक वीडियो वो लोग बना के आपका क्या नाम हुआ? जगदीश बाबू। जगदीश जी है। तो एक वो लोग वीडियो बना के वो लोग अपना चला रहे हैं सोशल मीडिया में कि आप लोग वहाँ गए, हथियार लेके गए, वो लोग को भयभीत कर दिए, आप वो लोग का दिया हुआ बाउंड्री तोड़ फोड़ कर दिए। क्या कहाँ तक ये सही है? जहाँ तक वो लोग का कहना है कि बाउंड्री तोड़ दिया गया है, सीओ सर के बोलने की लिखित देने के बाद जहाँ तक सीओ सर मना किए कि जब तक दोनों पक्ष का फैसला नहीं हो जाता तब तक दोनों पक्ष में किसी को जाना नहीं है। फिर भी इन लोगों ने वहाँ गया, दीवार दिया, घर बनाया, जो ये लोग खुद बोल रहा है कि ये हम लोग का दीवार को तोड़ा गया है। यानी ये प्रमाणित होता है कि सीओ सर के मना करने के बावजूद वो लोग दीवार दिया है। जी बिल्कुल, वो लोग कह रहा है कि हमारे दीवार को तोड़ दिया। यानी दीवार दिए क्यों भाई? जब मना है उस मैटर में, उस जगह में काम रोकने का जब आदेश है, तो फिर आप लोग दीवार दिए क्यों? जी हाँ, तो इसीलिए ये हम सीओ सर से भी ये आग्रह करते हैं कि इस ज़मीन को थोड़ा सा ध्यान दें और जो कानूनी कार्रवाई हो वो ये आगे करें। अच्छा, ये जगदीश जी, आए दिन चंदन क्यारी में हम लोग मूल निवासी संघ का और भी बहुत तरह के संगठन, सामाजिक संगठन, आए दिन इस तरह की घटना घटते रह रहा है। आप देखिए, आप चमसोबाद में देखिए, चंदन क्यारी क्षेत्र में, वहाँ भी बावरी और भूमिहार जाति के ही कुछ लोगों के साथ उनका ये है। आप बारकामा में भी एक वो घटना है। फिर अभी एक कुम्हार डूबी में भी भूमिहार जाति ही एक महिला को बुरी तरह जानवर की तरह पीटा। कुछ दिन पहले झाबरा में भी एक भूमिहार बावरी को पानी पीने नहीं दिया। फिर ये मामला भूमिहार जाति से ही, बोदरो में भी कुछ 10-12 एकड़ ज़मीन बावरी, दास और रजवार का है, उनका भी झमेला भूमिहार जाति के ऊपर है। मतलब ये क्या मामला चल रहा है चंदन क्यारी में? जबकि शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल कास्ट के वहाँ मंत्री रह चुके हैं, अभी भी वहाँ के वर्तमान में भी शेड्यूल कास्ट का ही विधायक है। खुद अमर कुमार बावरी 2 बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। फिर हालांकि फिर मामला इस तरह की शेड्यूल कास्ट के द्वारा, शेड्यूल ट्राइब का ही शोषण क्यों होता रहे, और एक ही खास वर्ग की, एक ही जाति के द्वारा क्यों हो रहा है? इसको आप किस तरह समझते हैं? जहाँ तक ये मेरा ख्याल है कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ बन रहा है, शायद उन लोग का कुछ कमजोरी होगा ना, जो खुल के आने पा रहे हैं। और सारा समस्या ये जाति का है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र के पास ना धन रखने का अधिकार है, ना संपत्ति रखने का अधिकार है। अगर इन लोगों के पास धन है तो उनको छीन लिया जाए। लेकिन ये बड़ी बात कह रहे हैं जगदीश जी कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है, जो विधान था, पुराना विधान, हरामी मनु का बनाया हुआ, उसने लिखा है, वास्तविक बात है कि शूद्रों के पास धन नहीं होना चाहिए, शूद्रो न धन संचय, ये श्लोक है। तो लेकिन अभी तो मनुस्मृति लागू नहीं है जगदीश जी, अभी तो भारत का संविधान लागू है। तो क्या ये लोग जो है ये मनुस्मृति के ही प्रवृत्ति के है, या उसी मानसिकता के अभी भी ये लोग चल रहे हैं? नहीं, मानसिकता तो वही है। संविधान लागू होने के बावजूद भाई ये लोग ना वेद छोड़े हैं, ना पुराण छोड़े हैं, ना उपनिषद छोड़े हैं, ना मनुस्मृति छोड़े हैं। ये लोग का संविधान तो मनुस्मृति है, जिसको लोग लागू करना चाह रहा है, बशर्ते कुछ समस्या है तो नहीं कर पा रहा है। आपके जैसे जागरूक साथी जो जागरूक हो रहे हैं, यही एक समस्या है। जी हाँ, तो मेरा कहना यही है कि हम लोग को और जागरूक करना पड़ेगा, और जब तक हम लोग जागरूक नहीं होगा तब तक इस तरह का चंदन क्यारी क्या पूरा देश में शोषण होता रहेगा। आ रहा है मामला, और वहाँ शशि पोद्दार के नाम से 1961-62 में ज़मीन लेते हैं ये लोग, और डीड उन लोग के नाम पर है। फिर बाद में 85-86 में उन लोगों के नाम पर खतियान बनता है, और खतियान बनने के बाद उसी खतियान से 24 डिसमिल जगह दिलीप बावरी जी, जो हिंगोबाला दासी के वंशज है, वो बिक्री करते हैं श्याम सुंदर बावरी को। तो आइए दिलीप जी से बात करते हैं। दिलीप जी, आपने 24 डिसमिल जगह क्यों बेचा? क्या ऐसा मतलब हुआ जो आप बेच दिए? बहन शादी लगी, बहन की शादी हो,
उसी साल दी है शादी। हाँ। आप लोग पता कर सकते हैं, वास्तविक में दिलीप बावरी जी का बहन का शादी 2023 में हुआ है और उस शादी के वजह से इनको 24 डिसमिल जगह श्याम सुंदर बावरी को बेचना पड़ा। तो अभी बाकी ज़मीन 24 डिसमिल, बाकी ज़मीन बेचने के बाद 24 बाकी ज़मीन क्या है? बाकी ज़मीन वहीं पर है कि कोई कब्जा कर लिया? नहीं वहीं पर है बाकी ज़मीन। और अभी 2 एकड़ 71 डिसमिल की है। 2 एकड़ 1 एकड़ 71। रोड में भी गया, कहना है इनका कि रोड में भी कुछ ज़मीन गया है। अभी ज़मीन 1 एकड़ 47 डिसमिल बचा हुआ है जो हिंगोबाला दासी के नाम पर है। आइए, यहाँ पर है एडवोकेट जो मामला को देख रही है, एडवोकेट ममता क्षेत्रपाल जी। ये शुरू से अंत अभी तक है, इस मामले को पूरा देख रही है, इनसे बात करते हैं। तो ममता जी, आप आवाज़ उठाते हैं लोगों का और आप एक महिला है, डर नहीं लगता आपको? डर किस बात का? अपना समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे तो डर किस चीज़ का? नहीं, इस तरह की मामला में हमने देखे हैं कई नेता, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सामाजिक सेवक, ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो दुबक के वो अपने मतलब कमरे में बंद हो जाते हैं, कहीं नज़र नहीं आते हैं। और चंदन कियारी क्षेत्र में जब किसी कंपनी का या कहीं किसी का मजदूर का किसी कंपनी के गाड़ी में कुचले जाते हैं तो उन मजदूरों के लाश पर राजनीति करते हैं। उनके लाश को 24 घंटा रख दिया जाता है और कंपनी से पैसा वसूला जाता है और वो खुद को फिर नेता साबित करते हैं। लेकिन जैसे ही हक, अधिकार, मान सम्मान की बात आए, ऐसे नेता लोग घर में घुस जाते हैं और आप बड़ी बेबाकी से अपने बात को रखते हैं। क्या ऐसे मामले में आपको थोड़ा सा संकोच नहीं होता है या डर नहीं लगते हैं? क्योंकि आप एक महिला भी है। हम लोगों को तो आपको सैल्यूट करना चाहिए, एक महिला होके इतनी बड़ी कदम उठा रही है। महिला है तो किस बात का डर? महिलाएं हैं तो अभी जो राष्ट्रपति बनी है वो भी तो महिलाएं हैं। और हम जो मतलब बाबा साहेब जो हमको ये कोट दिया है, ये जो ड्रेस दिया, जो डिग्री दिया है, उन्हीं की बदौलत मिला है। और हमको अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए ही सब मिला है, इसलिए हम अपना समाज की लड़ाई लड़ते रहेंगे। चाहे जो हमको धमकी दे, जो कुछ करे, हमको गोली मार दे, जो कुछ करना है करे मेरे साथ घटना, लेकिन हम जब तक जीवित हैं हम अपने बहुजन समाज के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक जीवित है तब तक ये बहुजन, मूल निवासी बहुजन समाज के साथ हैं और उनके हक अधिकार की आवाज़ उठाते रहेंगे। और क्यों ना, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना संवैधानिक भी काम है। संविधान देती है अधिकार, संविधान अधिकार देती है शोषण के खिलाफ में आवाज़ उठाना। तो आप इस मामला को किस तरह देख रहे हैं? देखिए, पहले हम तो मूल निवासी संघ बामसेप से जुड़े हुए हैं और लखन बावरी जी और दिलीप बावरी जी हमको एक लिखित आवेदन दिया कि ये काम मतलब हम जो ज़मीन का मैटर है आपको देखना है और इसमें आप लोग का जो पूरा संगठन है सबको साथ लेके आपको ये काम करना है। तब जाके हम, मेरे जो जिलाध्यक्ष हैं संगठन के, मूल निवासी संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं मनोज जी और प्रकाश दास जी जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हम उनको खबर किए। तो हम उनको आज बोले कि ऐसा ऐसा मैटर है, तो बोले कि हाँ हम लोग तो साथ लड़ेंगे, आप लड़िए, हम लोग साथ में हैं। तो हम लोग जब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो कुछ मीडिया में हम लोग के खिलाफ, प्रकाश दास जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ लोग कमेंट कर रहे हैं कि उन लोग को मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, ये लोग बहुत संविधान पढ़ रहा है। प्रकाश दास जी को बोला जा रहा है कि बहुत संविधान का ज्ञानी हो गया है, उसको अच्छे से संविधान पढ़ाएंगे। ये मतलब ये बात जो कमेंट हो रहा है, हम लोग पेपर आपको देंगे, ये लिखित तौर पर मतलब फेसबुक पर कमेंट किया जा रहा है। तो हम जनता से यही बोलना चाहेंगे, क्या हमारे बहुजन समाज जो शोषित है, जो शोषण हो रहा है, क्या उन लोगों के खिलाफ मतलब उन शोषण के खिलाफ खड़ा होना क्या हम लोग गलत कर रहे हैं? हम अपने समाज, बहुजन समाज से जानना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो समाज हमको बोले कि हमको क्या करना चाहिए, ये लड़ाई छोड़ देना चाहिए या कि लड़ाई लड़ना चाहिए। ऐसे ही मतलब धमकी प्रकाश दास जी को भी दिया गया है, वो भी हमारे सामने ही है, तो उनसे भी बात कीजिए। प्रकाश दास जी, आपको क्या धमकी दिया जा रहा है, आप बोलिए। देखिए, हम लोग धमकी से नहीं डरने वाले हैं। बात यह है, उन लोगों का तो हम लोग बात करते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग इंसान वो होता है जिनके अंदर इंसानियत हो। तो इस चंदन कियारी क्षेत्र में ये लोग जो है ये इंसान होने के लायक नहीं है। ये इंसानी, इन लोगों के चेतना नहीं है, इन लोगों के अंदर में इंसानी भावना नहीं है।
मैं समाज को ही इतना कहूँगा, समाज को कहूँगा कि देखिए जुल्म हो रहा है समाज में, इस अन्याय और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए, क्योंकि लेने को जुल्मी का नाम आप लेते नहीं, बोलने का है बहुत कुछ लेकिन आप बोलते नहीं। आज तेरा यह ना बोलना उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, तू बोल नहीं पाएगा। साथियों, आज ये समाज का ना बोलना, इनकी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी गूंगी पैदा होगी। तो यही कह के कहता हूँ साथियों, शोषण और अपना हक अधिकार के लिए, मान सम्मान की लड़ाई में आप लोग आवाज़ उठाइए, आप लोग साथ दीजिए। नहीं साथ देना चाहते हो तो मत दीजिए, लेकिन हमारे पीठ पीछे बुराई मत कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और हम लोग मूल निवासी संघ और तमाम सामाजिक संगठन का हमारे साथ मिल रहा है, बहुजन समाज के बहुत सारे जाति संगठन भी हमारे साथ आ रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज नहीं तो कल हमारे समाज में जागृति आएगी और इस तरह का शोषण दमन जो है ये आर्य संवर्तनों द्वारा निश्चित रूप से ये बंद होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।